अपनी बेबाकी और अलग अंदाज से दूसरों के मुंह पर ताला लगाना एक बेहद मुश्किल काम होता है। कलम की ताकत हमेशा से ही तलवार से अधिक रही है और ऐसे कई पत्रकार हैं जिन्होंने अपनी कलम से सत्ता तक की राह बदल दी। गणेश शंकर विद्यार्थी भी ऐसे ही पत्रकार रहे हैं जिन्होंने अपने कलम की ताकत से अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। इतना होने के बावजूद भी आखिर क्या हुआ कि ये पत्रकार, महान पत्रकार दंगों में मारा गया। गणेश शंकर विद्यार्थी, वो पत्रकार जो दंगे रोकने निकला और मार डाला गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार शुक्ला। स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। आज यही कहानी आपको बताऊंगा श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। गणेश शंकर विद्यार्थी 26 अक्टूबर 1890 को जन्मे और 25 मार्च 1931 को मार दिए गए। आज़ादी की शुरुआती लड़ाई में हिंदू और मुसलमान दोनों ही साथ थे, पर अंग्रेजों ने भावनाओं से खेलना शुरू किया, धार्मिक भावनाएं भड़काईं और वो सब होने लगा जो नहीं होना चाहिए था। बंगाल विभाजन के रूप में इसका पहला धमाका देखने को मिला और ये 1920 आते आते बेहद बढ़ गया। दंगे होने लगे, देश भर में सांप्रदायिक हिंसा फैलने लगी। इस हंगामे से एक पत्रकार बेहद परेशान था जो ये सभी बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो पत्रकार अमन का परचम थामकर दंगीली गलियों से गुजरने लगा। ये पत्रकार थे पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी। दंगे रोकते रोकते हुई थी मौत। 1931 का वक्त था, सारे कानपुर में दंगे हो रहे थे। मजहब पर लड़ने वालों के खिलाफ जिंदगी भर गणेश शंकर विद्यार्थी लड़ते रहे थे। वही मारकाट उनके आसपास हो रही थी। लोग मजहब के नाम पर एक दूसरे को मार रहे थे। ऐसे मौके पर गणेश शंकर विद्यार्थी से रहा न गया और वो निकल पड़े दंगा रोकने। कई जगह पर तो वो कामयाब रहे, पर कुछ देर में ही दंगाइयों की एक टुकड़ी में वे फंस गए। ये दंगाई उन्हें नहीं पहचानते थे। इसके बाद विद्यार्थी जी की खोज शुरू हुई, पर वो नहीं मिले। आखिर में उनकी लाश एक अस्पताल की लाशों के ढेर में पड़ी हुई मिली। लाश इतनी फूल गई थी कि उनको लोग पहचान भी नहीं पा रहे थे। 29 मार्च को उनको अंतिम विदाई दी गई। उनकी इस तरह हुई मौत इस बात की गवाही देती है कि गणेश शंकर विद्यार्थी जितना अपनी कलम से एक्टिव थे, उतना ही वो रियल लाइफ में भी एक्टिव थे। कुछ और किस्से गणेश शंकर विद्यार्थी जी के बारे में। मानहानि के केस में 7 महीने तक जेल में रहे गणेश शंकर विद्यार्थी। वैसे तो अपनी पूरी जिंदगी में 5 बार जेल गए। आखिरी बार वो 1921 में जेल गए थे। विद्यार्थी जी ने जनवरी 1921 में अपने अखबार में एक रिपोर्ट छापी। रायबरेली के एक तालुकदार सरदार वीरपाल सिंह के खिलाफ वीरपाल ने किसानों पर गोलियां चलवाई थी और उसका पूरा ब्यौरा प्रताप में छापा गया था। इसलिए प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी और छापने वाले शिवनारायण मिश्र पर मानहानि का मुकदमा हो गया। ये मुकदमा लड़ने में उनके 30,000 रुपए खर्च हो गए, पर प्रताप इस केस से फेमस हो गया, खासकर किसानों के बीच। विद्यार्थी जी को भी सब लोग पहचानने लगे। उनको लोग प्रताप बाबा कहते थे। इसी दौरान उन पर केस चला, गवाही हुई। गवाह के रूप में इस केस में मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू भी पेश हुए थे और सारी गवाही होने के बाद फैसला तालुकदार के फेवर में गया। दोनों लोगों पर 2-2 केस थे और दोनों लोगों को 3-3 महीने की कैद और 500-500 रुपए का जुर्माना हुआ। अंग्रेजों को भी प्रताप से प्रॉब्लम थी, इसलिए ये सही मौका था कि वो प्रताप को लपेटे में लेते। उन्होंने किया भी वही। एडिटर और छापने वाले दोनों से 5-5 हज़ार रुपये का मुचलका और 10-10 हज़ार रुपये की जमानतें मांगी। मुकदमे के दौरान ये उनको करना ही पड़ा, वरना गोलीकांड का पूरा खुलासा ना हो पाता। पर जब फैसला हो गया तो विद्यार्थी जेल चले गए। छपाई वाले मिश्रा जी नहीं गए क्योंकि उनको दिल की बीमारी थी। उधर रायबरेली केस की अपील भी कर दी गई थी। 7 महीने से ज़्यादा विद्यार्थी जेल में रहे। इस दौरान उन्हें लिखने के लिए एक डायरी मिली थी। इसमें जनवरी के लास्ट से लेकर मिड मई तक की एंट्री थी। 22 मई को जब जेल से निकले तो उनको डायरी के बेस पर ही उन्होंने अपनी जेल यात्रा का सारा किस्सा लिखा। जेल जीवनी की झलक नाम से सीरीज छपी और बेहद हिट हुई। गांधी जी के बाद कोई मजहब के नाम पर लड़ना रोक सकता है तो वो है मोहानी। हसरत मोहानी को तो जानते ही होंगे आप, वही जिन्होंने गज़ल लिखी है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है।
गणेश शंकर विद्यार्थी और उन्नाव के हसरत मोहानी साहब बहुत अच्छे दोस्त थे। हसरत मोहानी की 1924 में जब जेल से वापसी हुई तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने उनकी तारीफ में प्रताप में एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मौलाना को मजहब के नाम पर झगड़ने वालों को रोकना चाहिए और मोहानी ही हैं जो गांधी जी के बाद लोगों को मजहब के नाम पर एक दूसरे को मारने से बचा सकते हैं। विद्यार्थी जी के बारे में ये भी इंटरेस्टिंग है। 16 साल की उम्र में ही अपनी पहली किताब महात्मा गांधी से इंस्पायर होकर लिख डाली थी। किताब का नाम था हमारी आत्मोत्सर्गता। 1911 में ही उनका एक लेख हंस में छप चुका था। लेख का शीर्षक भी आत्मोत्सर्ग था। प्रताप अखबार की शुरुआत विद्यार्थी जी ने 9 नवंबर 1913 में की थी। विद्यार्थी जी के जेल जाने के बाद प्रताप का संपादन माखनलाल चतुर्वेदी और बालकृष्ण शर्मा नवीन जैसे बड़े साहित्यकार करते रहे। झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत जो श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने लिखा था, उससे भी 13 अप्रैल 1924 से जलियांवाला की बरसी पर विद्यार्थी ने गाया जाना शुरू करवाया था। ये है कहानी गणेश शंकर विद्यार्थी की, वो पत्रकार जो दंगे रोकने निकला पर मार डाला गया। मुझे उम्मीद है गणेश शंकर विद्यार्थी जी के बारे में ये कहानी सुनकर आपका नॉलेज बढ़ा होगा, ज्ञानवर्धन हुआ होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, फेसबुक में, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।